हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी देश की टॉप 10 सीईओ की सैलरी और आखिरकार ये सैलरी इतना ज़्यादा क्यों है, आखिरकार सीईओ की वर्क क्या रहता है, वो सारी डिटेल हम बात करेंगे। जबकि फ्रेंड्स, यदि हम बात करेंगे आम एम्प्लॉय की सैलरी जहाँ पे 10 से 15 हज़ार नहीं होता है, वहीं पर सीईओ की सैलरी मंथली यदि हम बात करेंगे करोड़ों से भी ज़्यादा होता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फ्रेंड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारे डिटेल आज की इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता दूं सीईओ की काम क्या होता है। देखिए, सीईओ जो होते हैं फ्रेंड्स, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यानी कि वो कंपनी का सबसे टफ लेवल जो होता है उसमें उनको गिना जाता है। तो उस हिसाब से उनका काम भी जो है वो बड़ा होता है। तो काम कैसे बड़ा होगा, देखिए फ्रेंड्स, एक कंपनी में काफ़ी सारा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगा, कंपनी में ज़्यादा रेवेन्यू कैसे आएगा, कंपनी प्रॉफिट कैसे करेगा, वो सारा डिपेंड करता है सीईओ के ऊपर और उनके जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से। तो वही यहाँ पे मेंशन है, द टफ पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान पॉलिसीज, इंप्रूविंग द कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सपोर्टिंग ऑनगोइंग डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेटिंग फर्दर बिजनेस गेम या बिजनेस स्ट्रैटेजी आप बता सकते हो। वो सारे प्लानिंग रहता है। जैसे अभी एक महीना चल रहा है, अभी अक्टूबर एंड हो जाएगा, नवंबर में क्या प्लानिंग रहेगा कंपनी का, नेक्स्ट मंथ में कंपनी को क्या बेनिफिट रहेगा, क्या गेम प्लानिंग रहेगा, कौन सी सोर्सेज से इनकम ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस हिसाब से सबका बेनिफिट होगा। मानिए कंपनी में जितने भी आप एम्प्लॉय है, तो कंपनी का मुनाफा ईयरली नहीं हो रहा है, मंथली नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी सालाना इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसी हिसाब से यदि कंपनी का बढ़ोतरी हो रहा है, कंपनी आगे बढ़ रहा है, कंपनी का जो कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर कोई एम्प्लॉय का सैलरी इंप्रूवमेंट होगा, बोनस मिलेगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट उस सिचुएशन पे जब कंपनी आपका डूब रहा है, नीचे जा रहा है, उस सिचुएशन पे एम्प्लॉय की भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सीईओ का जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया, तो वही होता है गेम प्लानिंग, वो सारे डिटेल उसी हिसाब से क्रिएट होता है। अब आइए हम बात करते हैं हमारी देश की टॉप 3 सीईओ की सैलरी। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो सैलरी आता है वो विप्रो कंपनी, जो कि आईटी कंपनी है, विप्रो सीईओ, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ टेरी डेफ्लोरेट, जो उनका सैलरी यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अभी 48 करोड़ सालाना, इंक्रीमेंट उनका 81% हुआ है दिस ईयर। तो यू कैन इमेजिन, यदि उनका ईयरली 48 करोड़ है तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिए कि मंथली सैलरी क्या होगा। सेकेंड में फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड जो आ रहा है, हु इज़ द सीईओ ऑफ हैंडक्लो, यानी कि यहाँ पे सतीश पाई आ रहे हैं हैंडक्लो की। तो हैंडक्लो की उनकी यदि हम बात करेंगे सैलरी 46.52 करोड़ यहाँ पे है सालाना, और यहाँ पे इंक्रीमेंट 88% हो चुका है। थर्ड में आपका जो रहेगा L&T कंपनी की SN सुब्रमण्यम, उनका 30.71 करोड़ है सैलरी, ठीक है, और उनकी इंक्रीमेंट 120% इंक्रीमेंट हुआ है दिस ईयर। यानी कि यू कैन इमेजिन, इस सैलरी से आप इमेजिन कर सकते हो जिनका फीसदी परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, उनका उस हिसाब से वो कंपनी का ग्रोथ उसी हिसाब से हुआ है और कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है। दैट्स वाई इनकी सैलरी इतना इंक्रीमेंट हो पाया है। यदि यहाँ पे कंपनी इंक्रीमेंट नहीं करती या कंपनी यहाँ पे घाटे में जाती तो उनका भी सैलरी उतना इंक्रीमेंट नहीं होता, और उस हिसाब से उनके लोअर में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव लेवल में है, कोई इंजीनियर में है, कोई एचआर में है, कोई मैनेजर में है, कोई असिस्टेंट में है, उसी हिसाब से सबका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये हो गया 3। उसके बाद हम जानेंगे भारत की जो आईटी कंपनी हमारी टीसीएस की बात करेंगे। टीसीएस में फ्रेंड्स जो सीईओ है राजेश गोपीनाथ जी, उनका सैलरी 25.77 करोड़ हो चुका है सालाना, इंक्रीमेंट 26% हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम टाटा स्टील की यदि बात करेंगे, टी नरेंद्रन की 19.5 करोड़ यहाँ पे उनकी सालाना सैलरी है। तो उस हिसाब से उनका भी इंक्रीमेंट यदि मैं बात करूँ 26 था, इनका 25% हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे फ्रेंड्स बाकी कंपनी की हमारे देश में, तो उसके बाद आता है HDFC, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करता है। उनकी यदि मैं बात करेंगे कि मिस्त्री की 19 करोड़ है, 13% यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। उसके बाद इन्फोसिस आता है, फिर उसके बाद गोदरेज प्राइवेट आता है, शिल्पा आता है। तो उनका जब हम सैलरी देखेंगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 18.69, 17.73 और 16.07 अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उनका सैलरी बढ़ा है। तो ये है टफ सीईओ की सैलरी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सैलरी जो होता है किस बेसिस में बढ़ता है और सीईओ की काम क्या होता है। यदि आज कंपेयर टू भारत की हम
इंक्रीमेंट देखेंगे आज कंपेयर टू अदर कंट्री हम इंक्रीमेंट करेंगे तो इस साल जर्मनी के जो इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल 3.5%, ब्रिटेन की 4%, यूएस में 4.5%, चीन में 6% वेतन जो है बढ़ा है। और उस हिसाब से उनकी देश की सारे कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी है उनकी एम्प्लॉय की भी सैलरी बढ़ोतरी हुआ है। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग YT।